कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती क्या है। सो इफ आई टॉक अबाउट द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पावर इज इनहेरिटेड विद इन फैमिलीज। लाइक अगर कोई फैमिली सत्ता में आ गई तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी सत्ता में रहेगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी सत्ता में रहेगी, लाइक दैट। तो दैट इज द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो लाइक सोनिया गांधी, फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब भी पॉलिटिक्स में आ गए। सो दैट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। सो इफ वी लुक एट द recent डेटा फ्रॉम द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR इन 2025-26, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने रिसेंटली डेटा पब्लिश किया है 2025-26 का। इस डेटा के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 21% of the sitting legislatures, like the MPs, MLAs, and MLCs in India, have dynastic backgrounds. तो लगभग 21% जो सिटिंग लेजिस्लेचर्स हैं, इंक्लूडिंग MLAs, MPs, MLCs, दे हैव डायनेस्टिक बैकग्राउंड्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो यहाँ से हमको रोल ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स समझ में आ रहा है इन इंडियन डेमोक्रेसी। लाइक लगभग 21% सिटिंग लेजिस्लेचर्स आर विद डायनेस्टिक बैकग्राउंड्स। अब अगर हम लेजिस्लेटिव शेयर की बात करें, तो द कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन द लोक सभा वेर 31% ऑफ द मेंबर्स आर डाइनेस्ट कंपेयर टू 20% इन स्टेट असेंबलीज। तो अगर हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो लोकसभा में जितने भी MPs हैं, तो 31% ऑफ द MPs आर विद डायनेस्टिक बैकग्राउंड्स। एंड स्टेट असेंबलीज में जो MLAs एंड MLCs हैं, उनका कंसंट्रेशन 20% है। सो दिस इज द लेजिस्लेटिव शेयर। तो लोकसभा में जो MPs हैं, तो 31% MPs आर विद डायनेस्टिक बैकग्राउंड्स। अगर हम पार्टी ब्रेक डाउन करें, लाइक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से एनालाइज करें, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे ज्यादा आपको पॉलिटिशियंस मिलेंगे विद डायनेस्टिक बैकग्राउंड्स, लाइक 32%। उसके बाद वी हैव BJP with 17%. Many regional parties exhibit even higher levels. तो अगर हम रीजनल पार्टीज की बात करें, सबको मिला दें, तो लाइक NCP, SP, JKNC, दे हैव द हायर लेवल्स, लाइक 42%। तो रीजनल पार्टीज में जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ज़्यादातर लाइक लगभग 42% ऑफ देम आर विद डायनेस्टिक बैकग्राउंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं विनेबिलिटी एंड रिसोर्सेस। तो ये जो डायनेस्ट हैं, वाई आर दे प्रिफर्ड, वाई आर डायनेस्ट प्रिफर्ड। तो देखो, बात ऐसी है कि डायनेस्ट आर ऑफन प्रिफर्ड बाय पार्टीज ड्यू टू परसीव्ड इलेक्टेबिलिटी। देखो, अगर कोई एक फैमिली, एक पॉलिटिकल एक फैमिली जो सत्ता में आ गई, अब वो फैमिली एक तरीके से लोगों के बीच में फेमस हो गई, एंड एक परसेप्शन है कि फिर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दैट फैमिली विल ऑल्सो बी liked by the people. So that's why dynasts are often preferred, because with dynast we have instant brand recognition. उनको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, उनको ब्रांड रिकॉग्निशन भी विरासत में मिलता है। सो दे ऑफर इंस्टेंट ब्रांड रिकॉग्निशन, एस्टैब्लिश्ड वोट बैंक्स, कास्ट कम्युनिटी। जैसे अभी अगर हम मुलायम सिंह यादव की बात करें, तब अखिलेश यादव आए, तो काफी सारा जो वोट बैंक था, ब्रांड रिकॉग्निशन था, वो अखिलेश यादव को विरासत में मिल गया। तो दैट इज द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। एंड easier access to financial resources required for modern campaigning. And these are like some very important factors which gives a sense of perceived electability. मतलब हमको ऐसा आभास होता है कि जो डायनेस्ट होगा वो आसानी से जीत हासिल कर सकता है, एंड दैट्स वाई डायनेस्ट इज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस फॉर पार्टीज।
Because of instant brand recognition, established vote banks, and easier access to financial resources.